जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो इसको हम ब्रेक करते हैं। जो कॉस को हम जस का तस नोट कर लेंगे और इसको हम ब्रेक करेंगे। तो कॉस इसको हम लिख सकते हैं 2π + π/6। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 13π/6 आ जाएगा। ये आप चेक कर लेंगे। और क्लास 11th में हम पढ़ चुके एक फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस 2π + थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस 2π + थीटा यानी थीटा का जगह क्या है आपका π/6। तो कॉस इनवर्स जस का तस हो जाएगा, बगल में कॉस है, कॉस 2π + π/6 यानी कि कॉस π/6। और हम जानते हैं कि कॉस π/6 का जो वैल्यू होता है कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा π/6। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6। तो इसको हम देखेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। tan इनवर्स tan पाई + π/6, इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक करेंगे, एलसीएम बनाएंगे तो इतना आ जाता है। आप 10th में 11th के फार्मूला पढ़ चुके होंगे, tan पाई + थीटा, tan पाई + थीटा ये होता है आपका tan थीटा, tan थीटा। तो हम लिखते हैं tan इनवर्स tan पाई + थीटा यानी कि tan थीटा। तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे π/6 लिखेंगे। tan से tan कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपका आंसर हो जाएगा π/6। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 24/7। इसको हम मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 3/5 को मान लेते हैं हम ए, और 3/5 इधर छोड़ देंगे। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा यानी कि साइन ए इक्वल टू हो गया 3/5। तो हम जानते हैं कि साइन होता है आपका, साइन हो जाता है 3/5 यानी कि P/H। तो हम B निकालेंगे। B आप जानते हैं रूट अंडर क्या होता है h² - P² यानी कि h यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का हो जाएगा 9 यानी कि हो जाएगा 16। और 16 कितना होता है 4। तो हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए हो जाएगा B/H यानी कि B है आपका 4 और H है आपका, H कितना है आपका 5। हम निकाल लेते हैं tan। tan आप पढ़ चुके हैं 10th में कि साइन A/cos A होता है। तो साइन का वैल्यू है आपका 3/5, कॉस का वैल्यू अभी जस्ट आया है 4/5। तो इसको हम पलट देंगे 5
3/5 है और 5/4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan A हो गया 3/4। अब देखेंगे ये दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 3/5, तो हम क्या करते हैं, आपका दिया हुआ है LH स्क्वायर 2 sin इनवर्स 3/5, तो 2 का 2 साइन इनवर्स के बदले में हम डाल देते हैं A, साइन इनवर्स 3/5 के बदले में डाल देते हैं A, और हम देखेंगे 2 का 2 और जैसे ही इधर tan A आएगा, tan इधर आएगा, देखेंगे 2 साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 के बदले में हम डाल दिए हैं A इक्वल टू 3/5, तो हम इसके बदले में डाल दिए कौन सी A, और tan को हम इस पार ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा tan 2A, इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाता है, और हम ये हो गया आपका फार्मूला tan 2A, तो फार्मूला उसका होता है 2 tan A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A, यानी कि आपका हो जाएगा TAN, tan 2A हो गया इक्वल टू 2, और tan का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं 3/4 बाई 1 माइनस tan का रिजल्ट निकाल दिए हैं 3/4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2 3/2, और नीचे का हो जाएगा आपका 16 9/16, यानी कि tan 2A इक्वल टू हो जाएगा 3/2, इसको पलट देंगे 16/7, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 3 इंटू 8 यानी कि 24/7, tan इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, इधर 2A जस्ट नोट कर लिए इसको इस प्रकार, 2 का 2 A की जगह हम पुट कर लेंगे साइन इनवर्स 3/5, और इधर आपका आया tan इनवर्स 24/7, इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25/9, यानी कि हो जाएगा 16, और 16 कितना होता है 4 होता है, तो हम निकालेंगे कॉस, निकालेंगे कॉस B, यानी कि कॉस होता है B/H, यानी B हो गया 4 और H हो गया आपका, H कितना हुआ 5, हम दोनों का tan निकाल, इसका भी tan निकालेंगे और इसका भी tan निकालेंगे, तो tan आपका हो जाएगा tan A, यानी कि साइन बाई कॉस, साइन A/cos A, तो ये आपका हो जाएगा, साइन है आपका 8/17 और कॉस है 15/17, इस प्रकार 17 कैंसिल, तो tan हो गया आपका 8/15। अब tan B निकालेंगे, tan B निकालेंगे, tan B हो जाता है आपका साइन B/cos B, तो साइन B है आपका 3/5 और cos B है आपका 4/5, तो 5 से 5 कैंसल,
यानी कि 3/4। ये आपका tan b हुआ। अब हम जानते हैं 11th का फॉर्मूला। क्या जानते हैं? tan a प्लस b, ये होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको जस्ट नोट कर लेंगे। tan a आपका वैल्यू है 8/15 और ये आपका tan a है आपका 8/15 और tan b है 3/4। नीचे में 1 माइनस tan a निकला है 8/15 और tan b है 3/4 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। 15 4 जा 16, तो 8 4 जा 32 प्लस 4 15 टाइम्स आता है, 4 के टेबल में 60 15 टाइम होता है यानी 45 और नीचे में एलसीएम हो जाएगा 60 माइनस 24। इस प्रकार tan a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 77/60 और ये पलट जाएगा 60 घटाएंगे इसको तो 36 आ जाएगा। तो ये से ये कैंसिल हो गया। ए का वैल्यू हम पुट करेंगे, कितना है? साइन इनवर्स 8/17 प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 77/36 और ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स 77/36। इस प्रकार से आपका 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि cos 4/5 cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इसमें भी वही काम करेंगे। cos इनवर्स 4/5 को हम मान लेंगे a और cos इनवर्स 12/13 को मान लेंगे b। तो आपका 4/5 इक्वल टू cos a और 12/13 इक्वल टू cos उधर आएगा आपका, तो cos हो जाएगा आपका b। इसे हम साइन निकालेंगे। cos है यहाँ पर, cos है, cos a है, cos b है, तो हम इसमें साइन निकालेंगे। इसमें आपका साइन था तो इसमें cos निकाले थे, इसमें cos है तो साइन निकालेंगे। तो देखेंगे कि cos जो होता है b/h होता है। क्या होता है? b/h। p आप निकाल लेंगे, p यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि आपका हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू p आपका आ जाएगा इसके लिए 3। और इसके लिए भी उसी प्रकार से p निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 कैसे? यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस
बेस का स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा P यानी कि 169/144 यानी कि 25 आएगा, और 25 का होता है 5। अब देखेंगे इसे हम साइन निकालेंगे। साइन ए यानी कि P/H, तो P आपका 3 हुआ और H ऑलरेडी 5 है। इससे निकालेंगे साइन B, ये होता है P/H। तो P है आपका 5 निकला है और H दिया हुआ है 13। 11th का एक फॉर्मूला होता है कि cos A + B, ये फार्मूला होता है आपका cos A × cos B माइनस sin A × sin B। तो cos A + B, cos A का वैल्यू आपका दिया हुआ होगा 4/5, cos B का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, sin A का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, ये है 5/13, यानी कि इसको हम करेंगे एलसीएम तो हो जाएगा आपको 48/65, और इसको करेंगे 15/65। एलसीएम लेंगे आप तो 65 आएगा, 48/15। इस प्रकार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 33 आएगा और 65 आएगा। तो देखेंगे cos A का वैल्यू जो है पुट कर देंगे। cos आपका आया cos A + B = ये A का जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस B का जो वैल्यू दिया हुआ है cos इनवर्स 12/13, और cos इधर आ जाएगा तो आपका cos इनवर्स 13/65। ये आपका प्रूव करना था 5 नंबर क्वेश्चन।